आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीसी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी और राजभाषा के संदर्भ में कुछ विद्वानों के प्रमुख कथनों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे साथियों पाठचर्या। और पाठचर्या में देखते हैं आज का हिंदी और राजभाषा के संदर्भ में प्रमुख कथनों में पहला कथन, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं और यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला कथन है कि अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंत्यजों का हो और उन सबके लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी के संदर्भ में यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला कथन है कि मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। यह कथन है महर्षि दयानंद सरस्वती का। अगला कथन है हिंदी के संदर्भ में कि हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा अथवा राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। यह ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन का कथन है। अगला प्रश्न, अगला कथन साथियों, जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी लगभग सब जगह प्रचलित है, सभी जगह प्रचलित है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। केशव चंद्र सेन का ही यह कथन है। अगला कथन है कि इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है और यह कथन है राजा राम मोहन राय का। अगला कथन है अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। यह महायोगी अरविंदो घोष का कथन है। बढ़ते हैं साथियों आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। नेता सुभाष चंद्र बोस जी का यह कथन है। और अगला है कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी किसी चीज से नहीं मिल सकती। यह भी कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। अगला कथन है कि हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं ने मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सबसे योग्य दिख पड़ती है। यह विजय राघवाचार्य का कथन है। अगला कथन है कि हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो ऐक्य बंधन स्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का यह कथन है हिंदी भाषा के संदर्भ में। अगला कथन है कि दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है।
इसलिए उसी परंपरा से आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। और यस निजलिंगपा का यह कथन है। अगला कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का कि हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया वह हिंदी है। यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। एनी बेसेंट का कथन है कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अगला कथन है कि प्रजातंत्री देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है। हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। यह अनंत शयनम अयंगर का कथन है। अगला कथन है साथियों, यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंधकर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी पढ़ना जरूरी है। और यह कथन सी राजगोपालाचारी का है। अगला कथन है कि दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी और व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने, समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा। और यह कथन है सी राजगोपालाचारी का। अगला कथन है कि हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र का यह कथन है। अगला कथन है कि भारत के सभी धर्मों, विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह इस विशिष्ट वर्ग, प्रदेश और समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। फादर कामिल बुल्के का यह कथन है। अगला कथन है कि हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की संस्कृति और संपर्क भाषा है वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। यह भी फादर कामिल बुल्के का कथन है। और अगला कथन है कि राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। और यह कथन भी बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला कथन देखते हैं साथियों कि हमारी देवनागरी इस देश की नहीं समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। यह सेठ गोविंद दास का कथन है। अगला कथन है कि चाहे व्यवहारिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा न पास की हो। यह सर टी विजय राघवाचार्य का कथन है। अगला कथन है कि मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। मैं चाहता हूं कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ साफ स्पष्टता पूर्वक व्यक्त हो सके। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के ही लोग न समझ सके बल्कि उस देश के सभी प्रांतों को सुगमता से पहुंचा सके। और यह राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का कथन है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। अगला कथन है साथियों कि भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला कथन है कि आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त जरूरत है। हिंदी भारत की राष्ट्र अधिकांश जनता की भाषा है, इसलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया। और यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगला कथन है कि हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में। ऐसा कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला कथन है कि हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। और यह भीमराव अंबेडकर का कथन है। अगला कथन है कि हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर मातृभाषा के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है। और अगला कथन है हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। यह बीपी गिरी का कथन है। अगला कथन है कि हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है।
ज्ञानी जैल सिंह का यह कथन है। अगला कथन है कि हिंदी का स्वभाव प्रेम और सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है। यह भी कथन ज्ञानी जैल सिंह का है। अगला कथन है साथियों कि ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति के समान उत्तराधिकारी हैं। ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें हिंदी भारतीय राष्ट्रीय संपर्क भाषा है क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। यह कथन है श्रीमती इंदिरा गांधी का। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। यह कथन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। और अगला कथन है कि मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिसके सामूहिक मन क्षेत्रविद से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। यह सुमित्रा नंदन पंत का कथन है लोकायतन से हिंदी के संदर्भ में। तो साथियों, हिंदी भाषा और राजभाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के कथनों को आज हमने देखा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।